इश्तियाक साहब के साग लेके आई हूँ मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से, जिसे सादा लफ्ज़ों में आम सब्ज़ी मंडी कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सब्ज़ी मंडी अल अवीर में, उसे अल अवीर का एरिया भी आप कह सकते हैं, रासुल खौर का भी कह सकते हैं। ये दुबई में है, इंटरनेशनल सिटी वाली साइड पे जब आप जाएँ ना, ड्रैगन मार्ट वाली साइड पे, कितने हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। ड्रैगन मार्ट भी उसी साइड पे है, इंटरनेशनल सिटी भी उसी साइड पे है, अवीर भी उसी साइड पे है, रासुल खौर भी। लोकेशन जब आप लिखेंगे ना अल अवीर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट गूगल मैप में, तो आपको इसकी ना एग्जैक्टली लोकेशन भी मिल जाएगी। तो आप उसको फॉलो करते हुए उधर चले जाएँ। मुझे तो यूएई में सबसे जो अच्छी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट लगती है ना, वो दुबई वाली ये लगती है। और ये साग मैं लेके आई हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अभी कटिंग हो गई है। इसमें गंदलें, मेथरे क्या है या मेथी आप कहें, वो उसकी गठियाँ हैं। उसके अलावा इसमें पालक है, धनिया है, और मूलियाँ हम लेके आए थे ना, ये मूलियाँ, इन मूलियों के पत्ते भी हमने इसमें कर, अच्छी शलजम के भी थे, हाँ शलजम भी हम लेके आए थे, शलजम के पत्ते भी हमने इसमें डाल दिए हैं। तो जितने भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं ना, वो सारी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ अर्सी वो क्या होता है वो नहीं मिला इस दफ़ा। हाँ जी, वो एक बाथरूम टाइप होता है ना, वो पाकिस्तानी मार्केट से मिलता है। हम उधर गए नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा मज़े का बनता है। जो चीज़ ना मिले वो आप ना डालें। तो अब इसमें क्या क्या मैं दोबारा इस रिवाइज़ कर देती हूँ। पालक, मूलियों के पत्ते, शलजम के पत्ते, धनिया और साग, वो गदलों वाला साग थोड़ा मोटा मोटा आपने लेना है, और मेथी। ये इस तरह हमने इसमें ऐड करके इसकी कटिंग की है। कटिंग कैसे की है, हाथों से छुरी से कटिंग करते रहे हैं। कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के आपने, इसकी गठियाँ बनी होती हैं। पाकिस्तान वाला सिस्टम तो होता नहीं कि ऐसे खुला खुला मिले, गट्ठी ऑलरेडी बनी हुई है, थोड़ा सा अंदर से आपने उसमें को साफ़ कर लेना है, कोई एक्स्ट्रा पत्ता वगैरह, तो वो आपने कटिंग हो जाती है। कटिंग मुश्किल नहीं है। तो ये हमने काट के इसी कपड़े में अर्सी ने बांध के रख दिया था। और यहाँ अभी ये अर्सी पकाते हैं, इन्हीं कोई ज़्यादा शौक़ है। मुझे इतना ये मुश्किल वाली सब्ज़ी ना पकाने का शौक़ नहीं है। और ये इस तरह वाश कर रहे हैं। ये एक दफ़ा सिंक में, क्योंकि है बहुत ज़्यादा, तो ये सिंक में इस तरह गिराते हैं, फिर इस तरह से बास्केट में ऐसे निकाल लेते हैं पानी। इसको वाश अगर अच्छा ना हुआ ना और रेत आ गई तो फिर आपका सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से बास्केट में निकाल के, अच्छी थोड़ा साइड पे हो आप, इस तरह से। हाँ जी, ये स्टॉपर हम लगा देते हैं ना। एक दफ़ा ये बंद करें, आवाज़ बड़ा शोर इसका है, बंद करें मैं दिखाऊँ। इस तरह से ना हमारे जो इसका सिंक है ना, इसका ये स्टॉपर है नीचे, ये देख रहे हैं आप, बंद हो जाता है, पानी नीचे नहीं जाता। ये स्टॉपर अगर आपका नहीं भी है ना, तो ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। ये स्टॉपर लगा के पानी बंद है तो इसमें आप ये वाश करते रहें। उसके बाद ये साथ ही हमने बर्तन रखा हुआ है। ये बर्तन देखें, इतना बड़ा मेरा बर्तन है। अभी वो साग इस साइड पे ये ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो इसमें एक दफ़ा तो ये आएगा नहीं। तो इसका तरीका ये है कि ये इसके ऊपर रखेंगे, जैसे जैसे ये, हाँ जी, तो जैसे जैसे ये इस गर्म होगा ना, तो नीचे बैठता जाएगा। तो फिर हम जो वाश करके रखा हुआ होगा ना, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डालते रहेंगे, तो ये इस तरह से साग बनेगा। अब हमने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला, क्योंकि इसका अपना इतना अभी पानी होगा ना, क्योंकि खुद ही आहिस्ता 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 ये नीचे होता जाएगा, गलता भी जाएगा, नीचे होता जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि पहला गल जाए फिर और डालें, पहला गल जाए फिर और डालें। नहीं, गलने की नौबत नहीं आएगी। वो उसको जब भाप पड़ती है ना, वो खुद ही ऐसे नीचे हो जाता है, तो गलता नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। और अभी हमने इसको चूल्हे पे इस तरह रखा है और साथ साथ अभी वाश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आपने इतना ज़्यादा लिया है तो आप कैसे स्टोर करोगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे स्टोर करते हैं। हम इसको, क्योंकि इसी मौसम में दुबई में ये मिलता है, पूरा साल तो ये मिलता नहीं। और डिब्बे वाला जो होता है वो हम एक दो दफ़ा बाज़ार से लाए हैं, हमने तौबा कर ली है। तो इतना वो अजीबो गरीब टाइप उसका टेस्ट साग का निकला, हमें नहीं अच्छा लगा। तो हम लोग खुद स्टोर कर लेते हैं और हमारा साल भी निकल जाता है। और साल के बाद भी अगर जब आप बनाएं तो वो उसी तरह का फ्रेश रहता है। तो आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। अब ये नेक्स्ट एक और हमने वॉश कर लिया है, तो इस तरह से उसको भी ऐड करके इसको एक दफ़ा फुल करेंगे, जितना फुल हो सकता है ना इस बर्तन में, वो तो मैं डाल लूँगी। और देखें साग जैसे जैसे इसमें नीचे हो जाता है ना, अब देखें फुल किया था ना, नीचे हो गया,
अब ऊपर से और डाल देंगे। साथ साथ वॉश कर रहे हैं, इतने में स्टीम इतनी बन जाती है ना कि वो खुद ही नीचे हो जाता है, ऐसे बैठ जाता है साग। तो इसलिए बर्तन का भी इशू नहीं होता कि आपके पास बर्तन बड़ा नहीं है तो साग नहीं बन सकता, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो साथ साथ वॉश कर रहे हैं और साथ साथ डाल भी रहे हैं इसमें। और मैं आपको इसके वॉश करने का तरीका एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि साथ साथ आपने इसको हिलाते भी रहना है ताकि इसके पत्तों के अंदर जो छुपी रेत होती है ना वो निकल जाए। और फिर पानी का जो ड्रेन है उसको एक दफ़ा उठा दें, फिर रखें, फिर उठाएं, इस तरह करके इसको ना वॉश अच्छी तरह करते रहें। तो ये हमारा लास्ट रह गई है बास्केट। बाकी आपको मैं दिखाऊं, फुल हमने 1 बाय 1 करके इसमें डाल लिया है। ये देखें इस तरह से ये फुल हो गया। अभी भी ये नीचे होगा, ये अभी बिल्कुल अब डाला है। और इसमें कितने टाइम लगे हैं अर्शी, हमें कितना टाइम लगा होगा टोटल साग को इस बर्तन में ऐसे डालने में? नहीं, वॉश करने के बाद जब आपने इसमें डाला 15 मिनट्स में ये हो गया ना नीचे बर्तन में। हाँ जी, आपने जैसे जैसे वॉश करते जाना है ना साथ साथ आपने डालने। तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगे हैं इसमें, ये नीचे हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये हबी की रेसिपी है, इसलिए मैं साथ साथ उनसे गाइडलाइन लेती रहती हूँ। तो अब ये जो लास्ट इसका है वो हम डालने लगे हैं, लास्ट बास्केट। ये देखें साथ साथ ये बॉयल भी हो रहा है, तो इसमें अभी डालेंगे साथ हम। अभी हमने आलू मेथी बनानी है, वो मेथी कटी पड़ी है, बाकी हर चीज़ इसमें मिक्स कर दी थी। और इसमें हमने मिर्चें जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें डालते हैं, पाकिस्तान में तो वो दरड़ी हुई भी मिर्चें इसमें डालते हैं। और धनिया इसमें हमने नहीं डाला था, सॉरी, मैंने उस टाइम आपको कहा था ना कि इसमें धनिया भी हमने ऐड किया हुआ है, तो इसमें धनिया नहीं था क्योंकि धनिया की खुशबू ख़त्म हो जाती है, बॉयल हो के पानी के साथ निकल जाता है। धनिया हमने अलग रखा हुआ है काट के, वो अलग है, धनिया इसमें ऐड नहीं किया हुआ। तो ये सॉरी, ये अभी की रेसिपी है, तो अभी उन्होंने मुझे बताया कि इसमें धनिया नहीं है। अब लास्ट वाली वो जो बास्केट में वॉश किया उसको ना इसमें डालने से पहले ना एक दफ़ा इसको आपने ऊपर से प्रेस कर लेना है ताकि नीचे हो जाए। देखें कितना जल्दी नीचे हो जाता है। तो अब लास्ट वाला वो लेके आए और साथ साथ इसका कलर भी चेंज होता रहेगा। ले आए अर्शी, ये मुझे तो ये है वो फुली साग जो हमें लग रहा था कि इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा नहीं, ये पकने के बाद इस तरह रह जाता है। डालें जी डालें। वीडियो मेरी लंबी होगी, मेरी सिस्टर भी कहेंगी इतनी लंबी वीडियो। तो इस तरह से आपने इसमें डाल लेना है, अदरवाइज़ वो गिरता रहता है, फिर साइडों पे चूल्हे पे गिर जाता है। मीडियम आंच पे 2 आवर्स 2 घंटे हो गए हैं हमें इसको पकाते हुए। साग को कुछ भी नहीं डाला, कुछ साल्ट नहीं डाला, कोई और चीज़ नहीं डाली। तो अभी मैं आपको बताऊं कि कैसे आइडिया होता है कि ये गल गया है। ये आप देख लें, इसमें ये जो गंदले टाइप है ना, अगर आप उनको ऐसे चम्मच से टच करेंगे ना, ये देख रहे हैं ना आप, तो वो गल रही। पत्ते तो गल जाते हैं, पत्ते तो नहीं ना 2 घंटे हम पकाएं या उनको पकाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो गंदलें होती हैं ना, ये गंदलों का साग है। इसमें सरसों की गंदलें थी, बाकी पालक वगैरह, मूलियों के पत्ते, शलजम के, वो तो जल्दी गल जाते हैं। ये गंदलों का मसला होता है, ये थोड़ी सा पत्ते। देखें ये अभी गल गई हैं 2 आवर्स। मैंने जैसे आपको कहा है आपने आंच तेज़ नहीं करनी, इनको पकाना है। तो अब इनका जो ये पानी है ना, ये निकाल लेते हैं, इसको उंडेल लेते हैं। तो ये छलनी मैंने रख ली है इस तरह। तो अब ये साग, ये काम मुझे सबसे मुश्किल लगता है, ये इस तरह से इसको अभी कर रहे हैं। इसे अब 10 से 15 मिनट ऐसे ही सिंक में पड़ा रहने देंगे। इसका जो पानी है वो अच्छी तरह निकल जाएगा। उसके बाद इसको चॉपर में चॉप कर लेते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी तो वैसे वो एक लकड़ी का ऐसे घुटने वाला वो यूज़ करती थी, तो वो हमारे पास है नहीं, पता नहीं उसे क्या कहते थे। और लेकिन हम तो चॉपर में कर लेते हैं। तो ये ठंडा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में कुछ ठंडा भी हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे और उसी टाइम हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करेंगे, उसी टाइम धनिया भी ऐड करेंगे। तो आप लास्ट तक देखें कि ये कैसा बनता है। तो इसमें पानी जितना हमने इसमें 1 kg तक पानी डाला था, वो पानी अब निकल गया, समझ लें, जो डाला था।
मैंने कहा साग इतने में ठंडा हो जाएगा तो मैं सब्ज़ मिर्चें रेडी कर लूँ। मैंने 40 सब्ज़ मिर्चें, यहाँ यूएई में रहने वालों को पता है, यहाँ बंगाली मिर्च कहते हैं, वो होती वैसे इंडियन है, बांग्लादेश की भी आती होगी लेकिन मैं तो ज़्यादा इंडिया वाली लाती हूँ, वो भी काफ़ी तेज़ होती है। वो 40 मिर्चें डाली हैं। ये अगर मैं वेट में काउंट करूँ ना तो ये मेरा साग 4 kg होगा, मीन 4 किलो। उसमें मैंने 40 वो वाली सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो आपने अपने हिसाब से डालनी है। कुछ लोग मिर्चें कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन साग थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। कुछ लोग साग में चॉप की हुई जैसे दरड़ी हुई मिर्चें होती है ना, वो भी डालते हैं। हमारे यहाँ एक गुजरात फैमिली से आता था ना, तो वो रेड उसमें चिल्ली होती थी, लेकिन हम लोग रेड नहीं, चिल्ली पाउडर बस यूज़ ही नहीं करते। दूसरी हांडी में भी तो ये तो फिर साग है। तो ये मैंने मिर्ची चॉप कर ली हैं। अब मैंने इसे बाहर नहीं निकालना, इसी में मैं जब साग चॉप करूँगी ना तो इसके अंदर डाल दूँगी। एक और चीज़ आप नोट रखें, हमने अब तक साल्ट नहीं डाला। साल्ट जब हम इसको चॉप कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, उस टाइम हम साल्ट डालेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि साग में आपने साल्ट जो है, नमक, वो पहले ऐड नहीं करना। अब चॉपर में मैंने मिर्चें चॉप की हुई थी, उसी में ये साग भी चॉप कर लेते हैं। बाद में ये जब सारा चॉप हो जाएगा ना एक साथ, तो उसमें फिर मैं मिक्स भी कर लूँगी चम्मच से। तो इस तरह से ये चॉपर में अब डाल दिया। ये साग देखिए, ये मिर्चें, नमक अभी भी नहीं डाला, ये चीज़ आप माइंड में रखें। तो अब ये चॉपर में डाल दिया, तो चॉपर इसको क्लोज करते हैं। अब चॉपर हमने इसको क्लोज कर दिया है, तो इसमें हमने ये आटा लेके, ये कितना, 1 चम्मच, ये 1 चम्मच आटा ये हमने डाल दिया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये आटा क्यों डाला है हमने। इसमें जो हमने आटा ऐड किया है ना, उसका मकसद ये होता है कि ये इस साग को ना ऐसे मुलायम कर देगा। बिल्कुल, आटा 1 चम्मच मैंने डाला है, टेबल स्पून। ये जितना साग है ना, इसमें 6 से 7 चमचे टोटल आपने आटा डालना है। ये डाल के तो बस अब चॉपर ऑन कर देती हूँ। मैं जैसे जैसे डालती जाऊँगी तो उसके साथ मैं चम्मच चम्मच ऐड करती जाऊँगी, जितनी दफ़ा मैं चॉपर में ये साग मिक्स करूँगी। साथ साथ चॉप हो रहा है और साथ साथ उसी बर्तन में दोबारा निकाल दिया है। ये देख रहे हैं आप, इस बर्तन में ही डाल रही हूँ। अब ये मैं आपको ज़रा ओपन करके दिखाती हूँ। इसको ऐसे थोड़ा सा ना, ये देखिए कितना अच्छा बना है। और ये आटे की वजह से इतना मुलायम आपको लग रहा है। आटा ज़्यादा नहीं डालना, मैं आपको बता रही हूँ, 1 चम्मच सिर्फ डालेंगे आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब ये भी चॉप हो गया है, इसमें निकाल लेती हूँ। और ये अब रह गया है, ये देख रहे हैं, इतना सा रह गया, ये हुआ पड़ा है। इस तरह से चॉपर का साइज़ है ना, उसके हिसाब से फिर डालते हैं अंदर। चॉप हो जाता है वो निकाल लेते हैं, फिर और डाल देते हैं। ये देखें कितना अच्छी तरह ये मुलायम और बिल्कुल सही चॉप हुआ है। ये नज़दीक से मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अब एक दफ़ा सारा कर लूँ ना, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी ये रह गया सिर्फ। और फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग हो गया रेडी, सारा चॉप हो गया। ये लास्ट था, ये लास्ट है, बस फिनिश हो गया। लोग कहते हैं जी इतनी इजी है, ये क्या बनाया है जी, साग बनाया है। हाय हाय, साग ही खाते रहना है। तो इतना ये मुश्किल से बनता है। हमें 2 आवर्स पहले हमें लगे हैं, अभी भी हमें 1 आवर हो गया। अभी तड़का लगाना, अभी इसका बाकी प्रोसेस है, ये नहीं कि यहाँ ये एंड हो गया। तो इतना ये मुश्किल बनता है और इतना सस्ता भी नहीं बनता जितना एक माइंड सेटअप बना हुआ है। तो ये फिर ज़ाहिर बात है, खाते हुए मज़ा आता है जिनको ये अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब ये हो गया, देखें। अब ये जब कंप्लीट चॉप हो जाएगा तो इसमें डालेंगे सॉल्ट। अब सॉल्ट डालने का टाइम आ गया है। आपने हस्बे ज़ायका जितना आप लोग यूज़ करते हैं आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें। और उसके बाद हमने इसके नीचे ना आग जला दी है। ये देखिए ना, मेरा बर्तन जो है ना वो बड़ा है, तो मीडियम से भी कम है, कम बिल्कुल भी नहीं लो है, लेकिन ठीक है। तो ये साल्ट हमने अब इसमें डाल के तो इसमें मिक्स करेंगे। और नीचे आग इसलिए जलाई है कि इसमें थोड़ा थोड़ा फिर भी जो पानी का कोई ड्रॉप रह जाएगा उसको बिल्कुल ही ड्राई कर देना है।
ये इस तरह से। अभी मैं साल्ट डाला हुआ है ना, तो आपको साल्ट ऊपर ऊपर लग रहा है। तो अब ये मैं इसको फिर एक दफ़ा ड्राई कर लेती हूँ, फिर फाइनल लुक देती हूँ आपको। और ये आप देखें, ये जो पार्सल मिलते हैं उसमें हमने इनको डाल लिया है। और अब इनको जब ये ठंडे हो जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा ये गर्म है, जब सही ये फुली ठंडा हो जाएगा तो मैं इन सबको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। फिर जितना चाहिए होगा आप निकालें और उसके बाद आप तड़का लगाएं और इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें सिर्फ घी से हमें तड़का ही नहीं लगाया हुआ, बाकी तो ये साग कंप्लीट रेडी है। तो आप भी ये इस तरह करके स्टोर करें, बजाय आप वो डिब्बे वाला हम लोग यहाँ से लेते हैं, पता नहीं उसमें क्या केमिकल होते हैं, कितने अरसे से वो बना के रखा होता है। तो आपको बाहर मैच का क्या हो गया, क्या हो गया, आ रही हूँ, सब्र करें, बाहर मैच लगा हुआ है तो बच्चे शोर मचा रहे हैं। आज सेमीफाइनल है तो हम लोग ये साग के चक्कर में अंदर बिजी हैं। तो फाइनली ये था जी टोटल साग। आप कह रहे थे इतना ज़्यादा है, कितनी, मेरी सिस्टर ने कहा आप स्टोर कैसे करेंगी, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके कितने 9 पैकेट बने हैं, 9 पैकेट हमने इसके कंप्लीट बनाए हैं। और आप नज़दीक से देखें कि साग कितना अच्छा रेडी हुआ है, इसकी लुक कितनी अच्छी है और इतनी खुशबू आ रही है ना, पूरे घर में साग की खुशबू भी चल रही है। और मैंने ये किचन स्केल निकाला है, तो मैंने कहा मैं वेट तो करूं कि एक ये पार्सल कितना बना है। तो देखिए 938 ग्राम, 1 kg से समझ ले ये कम है। तो ये होता ये हैवी है हमारे हिसाब से। जब बॉयल किया था ना हमने तो समझा था 4 kg होगा या 5 kg से ज़्यादा। तो ये एक पैकेट जो है ना, ये 900 ग्राम का बना हुआ है, 900 ग्राम से भी 38 ऊपर है। तो ये इस तरह से आपने तैयार करना है। अब आपने जब बनाया, आप लोगों का कैसा बना, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों का इस तरह तरीके से बनाने से कैसा बना है। फ्रीज़र है, पहले ही मैं कह रही थी इसमें रखने की कोई जगह नहीं। अगले दिन भी सामान लाई हूँ, बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया है। और अभी कुछ चीज़ें मटन वगैरह ये इसके डोर में रख दिया है, और यहाँ ये जगह बनाई है कि इसको फ्रीज़ करना है तो यहाँ रखूँगी। और अब ये ठंडा हो गया तो साथ ही हमने इसको कवर कर रहे हैं। हाँ, उसके नीचे वो पार्सल दिया हुआ था ना। तो अब सबको ये क्लोज़ करेंगे, ये एक रखेंगे जो सुबह इंशाल्लाह खाएंगे। आज तो हमने अभी पिज़्ज़ा बच्चों ने मंगवाया था, वही खा लिया, तो अर्शी नहीं खाना है। अगर उन्होंने खाना हो, अब वो भी कह रहे हैं कि मुझे बना बना के भूख ख़त्म हो गई है, तो अब कल ये इंशाल्लाह ये खाएंगे। वो फ्रीज़ नहीं करेंगे, बाकी सारा फ्रीज़र में रख देंगे। ये इस तरह क्लोज़ कर रहे हैं साथ साथ। और अभी इन पे कवर रख दिया है, क्लोज़ कर दिया इनको सही टाइट करके, ताकि इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी हवा गई ना तो वो आइस टाइप ज़्यादा जम जाती है। तो आपने इनको सही अच्छी तरह क्लोज़ कर देना है। तो अब मैं इनको फ्रीज़र में रख लूँगी। आप सोच रहे होंगे अभी ये 10 कैसे हो गए हैं। वो एक मुझे ज़्यादा हैवी लगा था, उसमें ज़्यादा था, तो मैंने कहा है अर्शी से, मैंने कहा छोटे छोटे बना दें, वो सेपरेट रख दें, कभी कम यूज़ करना हो उस पर एक मार कर देंगे तो वो फिर निकाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो इसलिए हमारे 10 बन गए हैं और अब मैं इनको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। फाइनली मेरी सिस्टर साग अपनी सही जगह पे आ गया है और यहाँ इसने अभी 4 से 5 मंथ, एक दफ़ा हम फिर बनाएंगे, इसने इधर ही रहना है। हम एक सीज़न में 2 दफ़ा साग बनाते हैं, तो इस तरह पे स्टोर कर लेते हैं। ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखें फ्रीज़र में ये मैंने रख दिया है, ठंडा हो गया था, फ्रीज़र में रखा है, तो बस फिर फ्रीज़र का पहले ही बुरा हाल है, फिर ऊपर नीचे जहाँ भी एडजस्ट करना होगा बाद में मैं फ्रीज़र के डोर में ही ना इन सब को रख लेती हूँ। अभी मैंने सामने रखा है कि वो थोड़ा ढीला है ना, तो साथ वो चिपक ना जाए अगर ऐसे इधर उधर रखूँगी। तो अब ये यहाँ ही पड़ा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे बताइएगा कि साग कैसा मेरा बना है। अल्लाह हाफिज़।